हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था। उससे जो सेकंड वीडियो थी उसमें बेस एंड इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, मेन इसकी डेफिनेशन क्या है कि एसिड और बेस के बीच का जो रिएक्शन होता है वही हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसको कैसे कैसे समझोगे? देखो, कोई भी एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड है, उसका अलग कैरेक्टर है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि तुम्हें मालूम है। उसके अंदर जब हम बेस को मिक्स कर देते हैं, बेस की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो अपनी दोनों आपस में प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनकी कैंसिल होती है। ठीक है, कैंसिल हो जाती है, यानी कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं रह जाती है और बेस की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं रह जाती। वो सॉल्यूशन जो होता है उसका प्रॉपर्टी जो है कैंसिल हो जाती है और उसको कहते हैं न्यूट्रल। यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? न्यूट्रल। ना वो एसिडिक दिखाता है ना वो बेसिक दिखाता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन होगा, यानी एसिड की जो क्वालिटीज़ हैं और बेस की जो क्वालिटीज़ हैं एक दूसरे को कैंसलिंग करेंगी, तो एक रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन जब होता है तो कुछ ये जो बीकर होगा, जो भी हमारा कंटेनर होगा, वो थोड़ा हमें गर्म फील होएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन जब प्रोसेस में होता है, यानी जब रिएक्शन चल रहा होता है उस टाइम उसमें से थोड़ी सी हीट जो होती है वो भी निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, इसीलिए हीट निकलती है जिसकी वजह से ये कंटेनर थोड़ा गर्म महसूस होता है। ठीक है, तो हम रिएक्शन अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। मीन एसिड और बेस जब घुलेंगे एक दूसरे को, हम एक दूसरे के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर भी बन जाएगा। ठीक है, हम सॉल्ट को अलग कर लेंगे और वाटर को उसमें से अलग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में इस प्रोसेस में थोड़ी सी हीट भी इवॉल्व होएगी, यानी वो प्रोसेस के दौरान हीट महसूस होएगी, हमें जो है बीकर है, कंटेनर है, वो गर्म लगेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं। जैसे कि एक एसिड होता है हमारा HCl, हमने पढ़ाया था एसिड्स, जब मैंने पढ़ाया था तुम्हें समझाया था HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या करते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके यूजेस भी बताए थे हमने सेकेंड वीडियो में, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का हम बेस ले लेते हैं और HCl हाइड्रोक्लोरिक नाम की हम एसिड ले लेते हैं। इन दोनों को हम मिलाते हैं, एक कंटेनर में लेके, बीकर में लेकर उसको, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने से क्या होता है? NaCl नाम का एक सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और जिसको हम खाते हैं, जो हम सब्जी में डालते हैं वो वाला सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और साथ में वाटर भी निकलता है। ठीक है, वाटर कैसे निकलता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब देखोगे Na यहाँ गया और Cl इसमें से यहाँ चला गया, एक H ये बच गया, एक H ये बच गया, 2H यानी H2, और एक O भी बच गया है तो हमने O लिख दिया। अब H2O बन गया। H2O जो होता है ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, यानी पानी का एक कण जो होता है वो H2O से बनता है। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन हमने देखी एग्जाम्पल लेके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग एसिड, अलग अलग हम बेसिस को दोनों को मिलाकर हम सॉल्ट, अलग अलग टाइप के सॉल्ट अलग अलग टाइप बना सकते हैं। ठीक है, अब जो सॉल्ट जो होते हैं ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अलग अलग टाइप के इनके नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होता है इसको, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी आम जिंदगी में हम बहुत बार ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है, ये रिएक्शन जो है, ये देखते हैं। कैसे देखते हैं? कभी हमें किसी को, तुमने देखा होगा, खुद को नहीं किसी और को देखा होगा, एंट बाइट कर देती है, एंट जो है चींटी काट देती है, तो हम क्या कहते हैं? बड़ी खुजली हो रही है। ठीक है, एंट जो होती है उसकी
जो स्टिंग होती है उसमें कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड। वो हमारे बॉडी के अंदर स्टिंग चुभाकर क्या कर देती है, फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में डाल देती है। ठीक है, तो स्किन में जब हमारी फॉर्मिक एसिड आती है तो हमें इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, खुजली होना शुरू हो जाता है, लाल हो जाता है और बड़ा इरिटेट करता है। ठीक है, तो उसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, घर में अगर हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट नाम का एक हमारा बेसिक इन नेचर एक चीज़ होती है। ठीक है, थिंग होती है। इसको हम खाने में यूज़ करते हैं, खाना केक वगैरह बनाते हैं उसमें बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो ये होता है एक हमारा बेसिक इन नेचर थिंग होती है। ठीक है, इसको अगर हम जहाँ पर हमने एंट ने बाइट किया है वहाँ पर रब करते हैं इससे, तो उससे क्या होता है, फॉर्मिक एसिड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एसिड बेस, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और उस इफ़ेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, जो हमें इरिटेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बाई चांस से बेकिंग सोडा नहीं होता, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो एक लिक्विड फॉर्म में एक सॉल्यूशन देता है जिसका नाम होता है कैलेमाइन सॉल्यूशन। ठीक है, उस कैलेमाइन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट नाम का हमारा बेस होता है। ठीक है, तो ये बेस भी क्या करता है, फॉर्मिक एसिड के साथ में ये वाला बेस यानी फॉर्मिक एसिड, ये हमारी एसिड, और बेस हमारा जिंक कार्बोनेट, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और वो इफ़ेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और फिर हमारी इरिटेशन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से एंट बाइट में हम ये दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब है डाइजेशन। कई बार तुमने ऐड में भी देखा है, घर में भी देखा है कि हम बोलते हैं कि अरे बदहजमी हो गई है। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस जो होता है हमारा, उसमें भी हम देखते हैं कि कोई चीज़ हमें हजम नहीं होती है, हम कहते हैं डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, इनडाइजेशन कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, इनडाइजेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे मैंने जब डाइजेशन तुम्हें समझाया था एनिमल्स जो सेकेंड लेसन था तुम्हारा, उसमें उसमें HCl के बारे में बताया था। क्या बताया था कि स्टोमच जो होता है उसमें हमारी जो है HCl सिक्रीट होता है, यानी कि स्टोमच के अंदर जो है क्या होता है, HCl जो होता है सिक्रीट होता है। वो HCl क्या करता है, जो खाने को एसिडिक मीडियम देता है, और इस एसिडिक मीडियम में मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा अच्छे से, उस वीडियो में तुम देख सकते हो। तो ये HCl जब हमारी बॉडी में ये सिक्रीट होता है, जब ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा HCl सिक्रीट हो जाता है तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी बदहजमी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं। वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में या टैबलेट्स में भी ले सकते हैं, जैसे डाइजिन की गोली आती हैं, ये सब जो आती हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है, ये हम लेते हैं। तो इन दोनों का इफेक्ट जो है न्यूट्रल हो जाता है। एसिड के साथ में जब ये जाकर रिएक्ट करेगी, रिएक्शन करेगी, तो उन दोनों का इफेक्ट जो है न्यूट्रल हो जाता है और हमें रिलीफ महसूस होता है, हमें अच्छा महसूस होता है। ठीक है, इसी तरह से सॉइल ट्रीटमेंट में भी हम ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। अगर हमारी सॉइल एसिडिक इन नेचर है, यानी हम पहले टेस्ट करते हैं कि इंडिकेटर को यूज़ करके कि ये सॉइल कैसी है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो अगर वो एसिडिक है तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिक्स करते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, एसिडिक नेचर उसका ख़त्म हो जाता है और फिर सॉइल फर्टाइल हो जाती है और सॉइल में हम आराम से जो भी चीज़ हम उगाना चाहते हैं, प्लांट उगाना चाहते हैं, वो आसानी से उग जाता है। अगर बेसिक इन नेचर है हमारी सॉइल, अगर हमारी सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाते हैं, खाद जो होती है, गोबर की खाद जो होती है वो हम उसमें मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, कंपोस्ट जो होता है वो एसिड रिलीज़ करता है और वो एसिड रिलीज़ करता है, वो एसिड सॉइल में जो बेस होता है उससे रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे कि हमारी सॉइल फिर फर्टाइल हो जाती है और हम कोई भी चीज़ उसमें आसानी से लगा सकते हैं। अब है फैक्ट्री वेस्ट। अब तुमने ये बात तो पॉल्यूशन कई बार सुना है, ये पॉल्यूशन नाम का वर्ड सुना है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन ऐसे सुना है। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, एक रीज़न उसका फैक्ट्री वेस्ट होता है। फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है, जो फैक्ट्रीज़ में यूज्ड जो गंदा पानी होता है, केमिकल वाला पानी होता है, वो हम क्या करते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारी जो है नदियों में क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और उससे क्या होता है, फिशेस वगैरह जो हैं
और प्लांट्स जो हैं पानी के अंदर रहने वाले उनको हार्म पहुंचता है, उनको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें क्या गाइडलाइन दी जाती है? हमें सरकार ये गाइडलाइन देती है कि फैक्ट्री वालों को ये कहा जाता है कि अपना वेस्ट जो है कहीं पर भी तुम नदी में, नाले में, कहीं पर भी डाल रहे हो तो उसको पहले न्यूट्रलाइज कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारे फैक्ट्री वेस्ट के अंदर एसिड है तो बेस को यूज़ करो और उसको न्यूट्रलाइज करो, फिर उसको तुम नदी में, नाले में डाल सकते हो। ठीक है, तो वी शुड न्यूट्रलाइज फैक्ट्री वेस्ट, देन ओनली इट शुड बी अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद ही वाटर बॉडीज में अलाउ करना चाहिए, फ्लो करने के लिए, डालने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि जो वाटर बॉडीज़ में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिश, प्लांट्स, कुछ भी चीज़ें हैं, उनको हार्म ना पहुँचे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है मैंने समझा दिया तुम्हें। ठीक है, तो आराम से लिख सकते हो, एग्जाम्पल लेके लिख सकते हो, कोई भी एंट वाला या इंडाइजेशन या सॉइल वाला कोई भी एग्जाम्पल लेके तुम इसको समझा सकते हो। इज डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? क्या डिस्टिल वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है? तो डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये इसमें कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं होती है। ठीक है, ना एसिडिक चीज़ होती है ना बेसिक चीज़ इसमें मिक्स होती है, ये प्योर वाटर होता है, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? हम आराम से कोई भी लिटमस पेपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चेक कर सकते हैं, लिटमस पेपर डाल के देख सकते हैं, ना उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना वो एसिड कोई रेड होएगा ना ब्लू होएगा, तो वो उससे पता चल जाएगा कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, ओके, तो अब ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। 3 वीडियो में मैंने ये लेसन कंप्लीट किया है, तो तीनों वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, जिसमें एसिड सिखाया है, बेस सिखाया है, ठीक है, सॉल्ट्स बताए हैं, अच्छा न्यूट्रलाइजेशन सिखाया है, इंडिकेटर सिखाया है। ठीक है, तो सारी वीडियोस बिल्कुल ध्यान से पूरी कंप्लीट देखना, और कोई भी क्वेश्चन, कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखा करो, ताकि मैं उसको अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा होता है नीचे, उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करो। ओके, थैंक यू।